हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे सोनी फैमिली ब्लॉग चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरा ब्लॉग आज यहाँ से स्टार्ट हुआ है। मिस्टेक की ड्रेस में प्रेस हो रही है और मेरी इनकी ड्रेस में अगर प्रेस कर दी, मैं समझ लो सारा काम हो गया। ये प्रेस करने के बाद ये अपना रेडी होती रहती हैं। उसके बाद मैं किचन में लग जाऊँगी और मैं नहा चुकी हूँ। मैं नहा के आ गई तो मैंने आपको नहाने के बाद का मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। पूजा मैं बाद में करूँगी, पहले ये काम निपटा लेती हूँ क्योंकि फिर पूजा में मन नहीं लग पाता है। तो इसीलिए पहले मैं ये लोग सब लोग चले जाएँगे फिर पूजा करूँगी। तो दोनों कपड़ों में मैंने प्रेस कर दिया, मिस्टी को दे दूँगी, वो पहनेंगी, तैयार हो जाएँगी। उसके बाद मैं आ गई अपने खाना-पीना बनाने के लिए। आज मैं बनाने वाली हूँ दाल मोठ, मतलब कि नमकीन की कढ़ी बनाऊँगी। ये मोटी वाली नमकीन है, जो बेसन की नमकीन बनती है ना, ये वो वाली नमकीन है। ये मुझे ना खाने में कम अच्छे लगते हैं, तो मैं क्या करती हूँ इस वाली न जब भी ये नमकीन आती है, तो मैं इसकी या तो सब्ज़ी बनाऊँगी या कढ़ी बनाऊँगी, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो मैंने सोचा आज दही रखा था, मैंने कहा चलो कढ़ी बना लेती हूँ। बेसन भी थोड़ा रखा था। बेसन नहीं होता है तो फिर मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ इसके और बहुत टेस्टी बनती है। तो आप भी एक बार बना के देखिए, बहुत टेस्टी बनती है। अगर आपने बनाई है तब तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बनाई है तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। और ये सिंपल सी बनती है, जैसे पकौड़े वाले बनाते हैं वैसे ही मैं बनाती हूँ। मैं ऐसे तड़का वाली नहीं बनाती हूँ, जैसे कि प्याज़, लहसुन, बहुत सारे मसाले तो वो नहीं डालती हूँ। मैं ये सिंपल सी कढ़ी बनती है पर इतनी टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। ये बस पकाने का काम होना चाहिए, इसको पकाना पड़ता है बहुत देर तक, ये तो सभी को पता है। जिसको नहीं पता है तो आप बस समझो, मुझे तो किसी ने सिखाया नहीं फ्रेंड, मैं अपनी मर्ज़ी से ही सीखी हूँ और बस ऐसे ही अंदाज़ लगा के सब चीज़ बनानी सीखी हूँ। बाकी मुझे सिखाया किसी ने नहीं, सच बता रही हूँ मैं। ना मैं मायके में, ना ससुराल में, कहीं नहीं बस अपनी मर्ज़ी से ही मैंने खाना बनाना सीखा है और बस आप अपना दिमाग यूज़ करो, सब आ जाता है। लाइफ़ में ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ नहीं आता है। मुझे तो छोले बनाने नहीं आते थे कि छोले कैसे बनाए जाते हैं। मैं सोचती थी कि छोले बहुत स्पेशली, वैसे वैसे तो स्पेशली ही बनते हैं, देखा जाए तो, क्योंकि उसमें अगर मसाले ना डालो तो लोग कहते हैं अच्छे नहीं बने हैं। बट मैं सच बता रही हूँ, मैं जो मैं रूटीन के रोज़ डालती हूँ ना, हल्दी, धनिया, मैं वही मसाले छोले में भी डालती हूँ। पर मेरे छोले इतने अच्छे बनते हैं। और बस लोग छोले मसाला डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, तब कभी-कभी टेस्ट नहीं आता है और लेकिन मैं कुछ नहीं डालती हूँ, फिर भी इतने अच्छे बन जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मन से बनाओ तो शायद अच्छे ही बनते होंगे। मैं तो बस बना देती हूँ, खाने के बाद पता चलता है कि वो अच्छे बने हैं। एक टाइम तो ऐसा था कि जब कोई छोले बनाता तो मैंने तो कई लोगों से बोला भी कि मुझे छोले बनाने नहीं आते हैं, मुझे सिखा दो, बता दो आप कैसे बनाते हो? तो कुछ लोग तो ऐसे भी थे कि ऐसे खड़े हो जाते थे कहीं ये सीख ना लें। लेकिन मैं तो बहुत, मेरी खोपड़ी ना ऐसी है कि जिस चीज़ के पीछे पड़ जाती हूँ, फिर मैं वो बना के ही मानती हूँ। मैंने कहा मैं बनाऊँगी और सीखूँगी मैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी से सीखूँ। फिर मैंने बनाए अपनी मर्ज़ी से, मैंने मसाले डाले, सब कुछ किया। वो छोले ना इतने टेस्टी बने, सबको घर में पसंद आए। बस मैं वही समझ गई कि हाँ, ऐसे बनते हैं। और ये कढ़ी कढ़ी जो होती है ना, इतनी ईज़ी होती है, पर मुझे नहीं आती थी कढ़ी बनाना। फिर मैंने ये कढ़ी कैसे सीखी है, मेरी छोटी भाभी है गाँव में, मायके में, तो वो तड़का लगा रही थी इसमें कढ़ी का। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार कैसे लगाती हो, मुझे भी दिखाना। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, ये तो बहुत ईज़ी होती है कढ़ी बनाना। यकीन मानिए उन्होंने मुझे बताया कि ये
जी, ऐसे भी लगाते हैं, इसका तड़का अगर लगाओगे तो कढ़ी बहुत टेस्टी बनती है। मैंने वो देखी, मैंने कहा अच्छा ये राज है कढ़ी का। बस फिर उस दिन से मैं कढ़ी का मुझे पता चला और बाकी मैं सब बना लेती हूँ। अब तो ए टू ज़ेड मतलब कुछ भी बनाओ मैं सब बना लेती हूँ। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। अब मेरा क्या है, अगर मैं कोई चीज़ खाऊँ उसका टेस्ट लेती हूँ कि हाँ, इसमें क्या पड़ा, कैसे बना, तो बस इस अंदाज़ से मैं बना लेती हूँ। मैं तो बस यही कहती हूँ ना कि किसी भी चीज़ का ना कभी घमंड नहीं दिखाना चाहिए कि हमें मतलब ये चीज़ आती है तो मैं क्यों बताऊँ किसी को। अब मेरा देख लो, मेरा तो पूरा सोशल मीडिया देखता है कि मैं कैसे बनाती हूँ। मेरी आदत अच्छा नहीं है कि मैं तो सब बता और देती हूँ कि मैंने ये डाला, मैंने वो डाला, मेरी तो ऐसी आदत है। फिर कभी-कभी तो ऐसा हो जाता है कि उसी चीज़ के लिए लोग समाज के सामने अगर जैसे मान के चलो कोई रिश्तेदार आते हैं या हम कहीं बाहर हैं किसी के घर में, तो किसी ने कहा अगर मुझसे कि सोनी आज तुम ऐसी चीज़ बनाओ, तो कभी-कभी तो वहाँ जलील करने के लिए भी सामने वाला ये बोल देता है, देखो ये चीज़ डाल देना, देखो ऐसा कर देना। पता है इससे ना बहुत फ़र्क पड़ जाता है। जो वहाँ के लोग होते हैं, सामने वाले होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि क्या इसको बनाना नहीं आता है? शायद ये सिखाते होंगे, लेकिन मुझे किसी ने नहीं सिखाया, सच में। भले ही पीछे से कोई कितना भी कहे ये डाल दो, वो डाल दो, पर मुझे किसी ने नहीं सिखाया। मुझे पहले से ही मतलब पहले से तो नहीं, लेकिन हाँ, मैंने अपनी मर्ज़ी से सीखा है सब कुछ। बट मुझसे गुमान तो बहुत दिखाए गए कि ताकि इसको कुछ ये ना सीख पाए, ना बना पाए। पर जो होता है ना तुम जो कोई चीज़ अगर करना चाहते हो, तो तुम सब कर लोगे, पीछे मत हटो। और कहीं न कहीं देखो हाथ उनका भी होता है, जो नहीं बताते हैं ना, तो अच्छा ही है वो नहीं बताते हैं। उससे हमें एक सीख भी मिलती है कि हमें अपना हुनर पता चलता है कि हम क्या कर सकते हैं। और हम जब बना लेते हैं ना, तब हमें लगता है कि यार ये तो इतना ईज़ी है और मैं इतना ही डर रही थी, इतना हौवा समझ रही थी। पर नहीं होता है, अगर करने बैठो तो सब हो जाता है। अपने ऊपर होता है बस। अगर मैं तो बहुत जो लोग रोज़ बनाते रहते हैं, उनके खाने में इतना टेस्ट नहीं आता है और जो नहीं बना पाते और वो अचानक से बनाने जाए, उसका खाना अच्छा और बनता है। ये आप एक बार कोशिश करके देखना। मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, मैं यहाँ तक कि चाय भी नहीं बना पाते थे, लेकिन मैं बना ल सब आ गया, सब कुछ आ जाता है और बहुत सी लड़कियाँ हैं जो डरती भी हैं कि मुझे ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, लेकिन जब अपने ऊपर बीतते हैं ना, तो सब आ जाता है, सब कर लेते हैं। कोई ऐसा काम जो होता है ना, हौवा नहीं होता है। हाँ, थोड़ी थकान या कुछ जो हम नहीं करते हैं, फिर अचानक से करते हैं, तो थकान होती है, थोड़ी मुश्किल तो आती है, पर हो जाता है। बस अपने आप में भरोसा होना चाहिए और कुछ नहीं है। तो बातों-बातों में मेरी ना कढ़ी भी बन गई और मैं आ गई हूँ पराठे बनाने के लिए। मिष्टी का जो लंच पहले तैयार करूँगी, मिष्टी को तैयार करके भेज दूँगी, उसके बाद मैं सबके लिए बनाऊँगी। मैं मायके में अपनी मम्मी से एक चीज़ सीखी हूँ, खीर बनाना। वो जब खीर बनाती थी तो मैं बहुत ध्यान से देखती थी कि वो खीर कैसे बनाती हैं और खीर का राज मैंने बहुत लोगों को बताया, बहुत लोगों को दिखाया भी है। हाँ, कुछ लोग तो मेरी तारीफ़ भी करते हैं
कुछ लोग तो ऐसे बोल देते हैं कि जैसे उन्होंने ही मुझे सिखाया हो, जबकि सामने वाला मुझसे खुद पूछता है कि कैसे बनाई? कैसे क्या-क्या डाला? कैसे-कैसे करा? और जब तुम बता दोगे, तो फिर वो तुम्हें सबके सामने मतलब बेवकूफ़ बना देगा, बेवकूफ़ समझ देगा वहाँ दुनिया के सामने ऐसा ऐसा व्यवहार कर देगा। तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो इन सब पे और अब तो मैं ख़ैर इतना ध्यान नहीं देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये सब होता रहता है। तो लेकिन हाँ, अब मैं भी थोड़ा अलग चेंज होती जा रही हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है कि ना कि मत नहीं बताना चाहिए कि हाँ, मैंने ऐसे बनाया। मतलब उस इंसान को मत बताओ जो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है, उसे मत बताओ। मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसा हो चुका है। बनाऊँगी उनके लिए खाना और अपने लिए। तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ, ठीक है? मिलती हूँ पूजा करने के बाद। हाँ, ऐसे आराम से हो जाती है, फिर हड़बड़ में अच्छे से नहीं हो पाती है। दिमाग रहता है कि खाना बनाना है, सब्जी ये करना है, तैयार करना है। बहुत होगी मेरी, अभी बिस्तर सही कर लूँ, फिर बनाती हूँ खाना। भूख भी लग रही है थोड़ी। तो यहाँ मिस्टी चली गई थी, उसके बाद में मिस्टी वाला बिस्तर जो है सही कर रही थी क्योंकि बहुत गंदा हो गया था, तो मैंने कहा बेडशीट चेंज कर देती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। मम्मी तब तक नहा रही है, तब तक मैं ये बेडशीट लगा लेती हूँ और बेडशीट लगाने के बाद फिर मैं बनाऊँगी। और उसके बाद मैं खाना बनाने लगी, मम्मी आ गई थी तो मैं पराठे सेक रही थी, मम्मी को कढ़ी के साथ पराठे अच्छे लगते हैं, तो मम्मी ये खाना खा रही हैं। तो आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो लोग नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, मस्त रहिए। बाकी टेंशन देने वाले बहुत हैं, आप उनकी उसकी फ़िक्र मत कीजिए। बाय बाय, थैंक यू, राधे